हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा ज्ञान। आपका 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर था अ लेटर टू गॉड। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगली संडे लेंचो अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, जितना जल्दी वो जाता था देखने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर है या नहीं है, जिस समय जो निर्धारित किया था उसने, उससे भी ज़्यादा जल्दी उस दिन वो गया तो आज पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये वो पोस्टमैन था जिसने स्वयं उसको हाथ में पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office। जबकि वो पोस्ट मास्टर जो था experiencing the contentment of a man, एक मनुष्य की संतुष्टि को अनुभव करना चाहता था, जो उस मनुष्य की संतुष्ट होने की भावना का अनुभव करना चाहता था। who has performed a good deed, जिसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के दरवाजे से बाहर देख रहा था। यानी पोस्ट ऑफिस का वो जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस के दरवाजे के बाहर देख रहा था, ये देखने के लिए कि उसने जो इतना अच्छा कार्य किया है उसको करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ ये देखकर कि पैसे आए हैं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यही उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड से कोई गलती नहीं हो सकती है। गॉड जो है, ईश्वर जो है, वो गलती नहीं कर सकते थे। और ना ही वो ही, देखिए यहाँ पे कैपिटल आया है, ही का मतलब आ गया यहाँ पे गॉड से, ठीक है। तो और ना ही भगवान जो है इस बात से इनकार कर सकते थे कि लेंचो ने उनसे क्या रिक्वेस्ट की थी। यानी ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं। लेंचो का कहने का मतलब था कि वो ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं, उनको पता था मैंने कितने रुपये मंगाए हैं, 100 पेसोस मंगाए हैं, है ना। अब आए कितने थे ये देखिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एरिंग। तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया, यानी पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गया और उसने पेपर ऑरिंग के लिए कहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक रूप से टेबल मेज रखी हुई होती है लिखने के लिए, उसको उसने यूज़ किया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को और ज़्यादा जोर देते हुए, अपनी यानी भौहों को सिकोड़ते हुए। कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो प्रयास कर रहा था कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, व्यक्त कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पे गया, यानी पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे गया। टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प उसने खरीदा। विच ही लिंक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लू ऑफ हिज फिस्ट। स्टैम्प खरीदा जिसको उसने लिंक किया, यानी चाटा, और उसके बाद अफिक्स्ड, उसको चिपका दिया। टू द एनवेलप, उस लिफाफे के ऊपर अपनी मुट्ठी के प्रहार से, यानी मुट्ठी के जोर से, अपने घूंसे के जोर से, ऐसे आप समझ सकते हैं, उस लिफाफे पे उसने चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्षण जब वो पत्र उस मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। ही सेड, इट सेड, उसमें लिखा था गॉड, ईश्वर। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जिसके लिए मैंने कहा था। ओनली 70 पेसोज इज मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं उनको भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के ज़रिए उसको मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट हैं।
यानी बेईमानों का झुंड है यहाँ पे। यानी जितने भी कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी सेविंग से बचा के वो पैसे कलेक्ट किए थे, उनके लिए लेंचो ने क्या लिखा है कि वो सब क्या थे, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान लोग थे। और नीचे अपना नाम लिखा उसने लेंचो। तो ये कहानी इसमें ये दिखाया गया है कि लेंचो को ईश्वर पे इस कदर विश्वास था कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ईश्वर जो है हमारी हेल्प डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते हैं, है ना, कि डायरेक्ट वो हमको पैसे नहीं दे सकते हैं। या जैसे कि गॉड हेल्प करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं ना, पैसे वो स्वयं तो ईश्वर आते नहीं है देने के लिए, इनडायरेक्टली वे में वो हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन उसका जो विश्वास था उसको ये था कि ईश्वर जो है हमें डायरेक्ट जो है हमें पैसे देंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तभी उसने वो पत्र लिखा, करेस्पॉन्डेंस किया विद गॉड के साथ में। ये उसका विश्वास था। और शायद इसीलिए किसी की हेल्प, जो कर्मचारियों ने जो हेल्प की थी उसको वो नहीं समझ पाया, और लास्ट में उसने निष्कर्ष ये निकाला कि जो भी कर्मचारी थे वो बेईमान थे। शायद ईश्वर ने पूरे पैसे भेजे थे और उसमें से उन लोगों ने निकाल लिए। इसीलिए उसने अपने दूसरे लेटर में लिखा कि जो है मेल के ज़रिए जो है पैसे ना भेजना। तो आपका ये चैप्टर आज ये यहाँ पे फिनिश हो गया। इसको रीड करिए और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं इसमें से फाइंड आउट करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।